संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। महाराष्ट्र की सियासत इतनी दिलचस्प कभी नहीं रही। सारे चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। सियासत का रहस्य रास्ते पर खड़ा है और अवाम उस रास्ते के किनारे। हमारी परंपरा है कि कोई चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय नेताओं को मिठाई देने के लिए जाना पड़ता है। तो देवेंद्र जी हमारे दिल्ली के सारे नेताओं को मिठाई देने के लिए गए। जीत के बाद शिवसेना का बीजेपी से अलग हो जाना, अजीत पवार का डिप्टी सीएम बनने के बाद इस्तीफा देकर वापस एनसीपी में आना, कांग्रेस एमएलए का सरकार से नाराज हो जाना, शिवसेना का मौसम के हिसाब से इत्तेहाद चुन लेना, शुरुआत से ठोस इशारे दे रहा था। बीजेपी और शिवसेना ने साथ साथ वोट मांगा था। अवाम को ये यकीन दिलाया गया था कि हमारी सरकार बना दीजिए, आपकी जिंदगी को रॉकेट बना देंगे। लेकिन जीत के बाद दोस्ती में दरार आ गई। कुर्सी की चाहत में रास्ते अलग हो गए और कई महीनों तक महाराष्ट्र की आवाम धोखे के बवंडर में फंसी रह गई। लेकिन उसके बाद इस तस्वीर ने सबको भ्रम में डाल दिया था। अजीत पवार सुबह सुबह डिप्टी सीएम ओहदे का अहद ले रहे थे। कई दिग्गजों के दिल इस तस्वीर को देखकर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, क्योंकि डिप्टी सीएम बनने का सपना महाराष्ट्र में किसी एक ने नहीं देखा था। इस तस्वीर को शरद पवार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सियासी जोड़ तोड़, गुणा भाग, सारा जोर लगा दिया शरद पवार ने। नतीजा ये हुआ कि अजीत पवार का ख्वाब ख्वाब रह गया। सरकार बन नहीं पाई और अजीत पवार की घर वापसी हो गई। एनसीपी में बवाल थमने के बाद कांग्रेस की बारी आई। सोनिया गांधी से मिलने एमएलए दिल्ली पहुंच गए। एमएलए ने सोनिया से शिकायत की, उद्धव सरकार के वजीर सुनते नहीं हैं। एमएलए की नाराजगी का खत वायरल हो गया। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने लग गए। माहौल ऐसा बन गया कि कांग्रेस में भी तोड़फोड़ मच सकती है। पिछले 3 साल में महाराष्ट्र की सियासत की चाल और उसका चरित्र मौसम की तरह बदल रहा है। अवाम वोट देकर 3 साल से मायूस है, नाराज है, क्योंकि सत्ता के बनते बिगड़ते समीकरण को संभालने में ही सियासी पार्टियों का वक्त गुजर रहा है। कभी बीजेपी के किरीट सोमैया ऐलान करते हैं कि उद्धव सरकार गिरने वाली है, तो कभी कोई और। आज ये सवाल एक बार फिर सबके सामने है कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी? भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य की तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा सवाल है और ये बहरान महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ ही एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से नहीं खड़ा हुआ है, बल्कि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी और महाराष्ट्र सरकार के वजीर एकनाथ शिंदे इसके मेन लीड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।